चले और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दरअसल छतरपुर मामले पर लगातार अब यहां राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरिफ मसूद के सवाल के बाद अब पटवारी और सिंघार का भी बयान छतरपुर में हुई कार्रवाई पर सामने आया, जहां उन्होंने डीजीपी को एक लिखित ज्ञापन देने के लिए पटवारी और सिंघार दोनों साथ पहुंचे थे, जहां पटवारी ने सरकार पर डराने धमकाने का आरोप भी लगाया है। पटवारी ने कहा है कि सरकार डराने और धमकाने का काम करती है, मानव अधिकार कांग्रेस जाएगी। जहां पटवारी और सिंघार की चुप्पी पर मसूद ने पहले सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब पटवारी और सिंघार दोनों ने ही डीजीपी को एक लिखित ज्ञापन दिया है और सरकार पर डराने और धमकाने का आरोप भी लगाया है। पटवारी यहां पर साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार लोगों को डराने और धमकाने का काम करती है और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अब इस मामले को लेकर मानव अधिकार आयोग जाएगी। दरअसल पटवारी और सिंघार की चुप्पी पर आरिफ मसूद ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब पटवारी और सिंघार दोनों ही डीजीपी को एक लिखित ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है और सरकार को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार लोगों को डराने धमकाने का काम करती है। पटवारी ने यह भी कहा कि कांग्रेस अब मानव अधिकार आयोग जाएगी और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग भी उनके द्वारा की गई है। तो आपको बताते चलें कि लगातार छतरपुर में हुई कार्रवाई का अब विरोध देखने को मिल रहा है, जहां दोनों की राजनीतिक पार्टियां अब आमने सामने नजर आ रही हैं। तीखी बयानबाजी का दौर पूरे की मामले पर दिखाई देता है, जहां आरिफ मसूद ने पहले पटवारी और सिंघार की चुप्पी पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद में अब पटवारी और सिंघार दोनों ही डीजीपी को लिखित ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, जहां पटवारी ने एक बड़ा बयान देते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार डराने धमकाने का काम करती है और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही कांग्रेस मानव अधिकार आयोग जाएगी और पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। दरअसल पटवारी और सिंघार की चुप्पी को लेकर आरिफ मसूद ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब पटवारी और सिंघार दोनों ने एक साथ मिलकर डीजीपी को लिखित ज्ञापन दिया और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जहां पटवारी ने यह कहा है कि सरकार लोगों को डराने और धमकाने का काम करती है। चलिए इस पर ज्यादा चर्चा भी करेंगे। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गई हैं और कांग्रेस से हिमानी सिंह हमारे साथ में जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही अनादि टीवी पर। नेहा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से रहेगा कि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है। छतरपुर में हमने देखा जब कार्रवाई की गई, जब आरोपियों के घरों को जमींदोज किया गया, उसके बाद पहले पीसी शर्मा ने एक बयान दिया। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को गलत बताया, कहा कि कानून के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है और अब पटवारी और सिंघार भी इस मामले में सामने आए हैं, उनका भी बयान सामने आया, कह रहे हैं कि सरकार जो है वो लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो संविधान का हवाला दे रही है और जिस पुस्तक को बार बार लहराती है, श्रीमान जीतू पटवारी जी को ये नहीं ज्ञात होगा कि उसमें शब्द कितने हैं, उसमें पन्ने कितने हैं और ज्ञान देने चले हैं संविधान पर। उनका एक पदाधिकारी संविधान को तार तार करके थाने पे पथराव करता है, टीआई को घायल करता है, कांस्टेबल्स को घायल करता है और कांग्रेस देने जा रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव ही तुष्टीकरण की नीति को बाटला उस एनकाउंटर में तो नहीं पाती है। उसी प्रकार से हाफिज ने साहब लगता है और शांति का दूत जो है इन्हें जाकिर नायक लगता है। तो बहुत स्पष्ट है कि जब इनके आइडियलॉग इस प्रकार के हैं तो इनका जो कार्यकर्ता, इनका जो नेता पथराव कर रहा है, संविधान को जो तार तार कर रहा है, उसके पक्ष में तो जाके जीतू पटवारी खड़े होंगे ही। कांग्रेस का ना संविधान से कोई लेना देना है। संविधान हम सबकी आत्मा में वास करता है, हम लोग सब उसका अनुसरण करते हैं। कांग्रेस ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को छोड़ा था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे शांति का टापू बनाया है, डकैतों को भगाया, माफियाओं को भगाया और इस प्रकार के जो गुंडे हैं उनको भी 10 फीट गड्ढे में गाड़ने का काम किया है। जो आज हुआ है वो जारी रहेगा जब तक कांग्रेस के ये लोग ये आताताई अपनी आदतों से जो है बाज नहीं आते।
ठीक है, हिमानी जी से जवाब ले लेते हैं। हिमानी जी, जब से छतरपुर में कार्रवाई की गई है, आरोपियों के घरों को जमींदोज किया गया, तब से ही हम देख पा रहे हैं कि लगातार अब मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। पहले मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया, उन्होंने संविधान का हवाला दे दिया, कह रहे थे कि कानून के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। अब जीतू पटवारी और सिंघार का भी बयान सामने आया है, दोनों ही इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का हमेशा से कहना होता है कि किसी भी चीज में कोर्ट, अदालत, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसका पालन किए बिना कुछ विपक्षी लोगों को दबाने के लिए जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, बिल्कुल अगर आप साबित हो जाए कोर्ट में, न्यायालय में, तो जिसने सजा दी हो। और रही बात अभी भारतीय जनता पार्टी की, विपक्ष के लोगों को कैसे दबाया जा रहा है? कार्रवाई तो आरोपियों पर की गई जी है। मैं बिल्कुल बोल रही हूँ ना, मैं पूरा बोल लूंगी तो उसमें आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आप न्याय प्रक्रिया पे जाएंगे और अगर साबित होता है तो हमारे संविधान में, जिसकी अभी ये हवाला दे रही थी, खुद ये भी बता दें कितने वो हैं, कितने उसमें जो कुछ भी गिनती गिनवा रही थी ये। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान का संविधान और कानून प्रक्रिया ये कहती है कि 100 निर्दोष छूट जाए, 100 गुनाहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। तो जो गुनहगार है उसको सजा दीजिए न्याय प्रक्रिया के आधार पर, पूरे परिवार को सजा दे दी। और रही बात, ठीक है, पथराव करना बहुत गलत था। जब कैलाश विजयवर्गीय के लड़के ने, एक सरकारी अधिकारी, उनका घर क्यों नहीं जमींदोज किया गया उस समय जेसीबी से? जब खुद शिवराज सिंह चौहान ने एक पुलिस वाले को चाटा मारा, तब खुद का घर क्यों नहीं उन्होंने जेसीबी से जमींदोज? तो ये दोगले जो ये नियम है इनके। दूसरी बात ये होती है कि उसके चक्कर में परिवार पूरी तरह, जब आप सीधी में कांड इतना बड़ा पेशाब कांड होता है, जवाब ले लेते हैं, गिरा देते हैं। बिल्कुल नहीं, हिमानी जी आपके पास लौटूंगी, नेहा जी से जवाब ले लेते हैं। नेहा जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कांग्रेस को दिक्कत किस चीज से है? कार्रवाई से दिक्कत है या आरोपियों के जो घर जमींदोज किए गए हैं उससे दिक्कत है? पहले हिमानी जी कह रही थी कि विपक्ष को दबाने का काम किया जा रहा है। मेरा सवाल उनसे वही था कि जब आरोपियों पर कार्रवाई की गई है तो विपक्ष को कैसे दबाया गया? मैडम, इसका सवाल आप नेहा जी से क्यों लेंगी? मुझसे लीजिए ना कि मुझे क्या परेशानी है। आप न्याय प्रक्रिया के आधार पे जाइए, साबित हो तो उसे सजा दीजिए। ठीक है नेहा जी, कानून को हाथ में क्यों लिया? ठीक है, मैं आपका सवाल ले लेती हूँ। हिमानी जी शांत हो जाइए, मैं आपका सवाल ले लेती हूँ। नेहा जी, कानून को हाथ में क्यों लिया? कानून अपना काम कर रही थी ना। नेहा जी, आपको आवाज आ पा रही है? चलिए, हमारा संपर्क फिलहाल नेहा जी से टूट चुका है, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार छतरपुर मामले पे अब जहां बयानबाजी भी मध्य प्रदेश में तीखी हो चली है और सियासत में अब भूचाल एक बार फिर से मध्य प्रदेश की नजर आ रहा है। दरअसल छतरपुर में हुई कार्रवाई को लेकर जहां कांग्रेसी नेता अब इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये कार्रवाई गलत तरीके से की गई है, कानून को अपने हाथों में लिया गया है। संविधान का हवाला जहां पिछले दिनों पीसी शर्मा के द्वारा दिया गया था और अब इस पूरे मामले पर पटवारी और सिंघार ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है।